मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद सैन चौटिया साहब। उनसे जानते हैं कि आज सेशन कोर्ट में इमरान खान के केस के हवाले से जो कि शहबाज शरीफ साहब ने उनके खिलाफ 10 अरब का जो हर्जाना किया है, इस हवाले से सर आज आपने जो अताला तारक जो फाकी वकील की है वो आए तो उनके ऊपर आपने जरा की और इसके हक़ाइक़ देखिए, इमरान खान ने जब पनामा में इनके खिलाफ, शरीफ फैमिली के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ केस किया तो उसके काउंटर ब्लास्ट में ये झूठा डैमेजेस का 10 अरब का इमरान खान पानी पीटीआई के खिलाफ केस किया गया है, जो सरासर झूठ में मबनी है, जिसमें कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए हैं। इसलिए न शहबाज शरीफ अपने बयान में कोई चीज़ साबित कर सका है और ना ही उनके आज पेश करदा गवाह अताउल्लाह तारड़ साहब कोई चीज़ ऐसी साबित कर सके हैं जिससे ये साबित होता हो कि इमरान खान ने कोई डेमोलिशन। आज उन्होंने जो कि डॉक्यूमेंट दिए आपने जरा भी की, उसके बाद आपने कुछ सवाल ऐसे किए कि आपने कि आपकी मुस्लिम लीग नून के साथ वापसी का साफ इनकार कर दिया। उसने कहा जी मेरा मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं है और साफ इनकार हो गया। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि दूसरा जो उन्होंने डॉक्यूमेंट जिस तरह यूएसबी वगैरह ये होती थी, अब ये खबरें तो मीडिया पर चली थी, तो क्या इसकी कानूनी हैसियत है? क्या तारक साहब ये जो उन्होंने एविडेंस दिए क्या अदालत इसको मानेगी? देखिए, सिर्फ उस कागज़ को लॉ की ज़बान में एडमिसिबल एविडेंस कहते हैं जो उस गवाह से मुतल्लका हो। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए, एग्जिबिट्स जो करवाए, वो डॉक्यूमेंट्स दिए शहबाज शरीफ की एमएनए एमपीए तकर्री के बारे में, इलेक्शन के बारे में है, मिनिस्टर बतौर बनने के बारे में है। अता तारड़ साहब का उससे कोई तल्लक नहीं था, इसलिए अदालत उसको नहीं मानेगी और वो एडमिसिबल एविडेंस नहीं है। अच्छा, दूसरा आगे 29 तारीख को स्पीकर पंजाब असम्बली ने तलब की है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या वो भी एज ए पंजाब स्पीकर जो है उस सीएस से पेश होंगे या वो मुस्लिम लीग नून की शहबाज शरीफ की तरफ से पेश? देखिए, वो इसमें कोई शक नहीं कि वो नून लीग के हैं और नून लीग ने उनको स्पीकर बनाया है और वो सियासी वाबस्तगी की वजह से ही शहबाज शरीफ की फेवर में बयान देने आएंगे। इसके अलावा और उनके बयान की क्या हैसियत है? देखिए, जो वो बयान देते हैं, हैसियत ना हैसियत को हम जिस दिन बयान देंगे उस दिन देखेंगे। अदरवाइज वो भी हेयर से है, किसी वतुआ में मौजूद नहीं है जो सभा मिसल में जो कुछ आया है, तो इसलिए उनके हेयर से एविडेंस की भी कोई हैसियत नहीं है। वो एविडेंस की। अच्छा, दूसरा सर ये बताएं कि इमरान खान की तरफ से आप जो है तो इसमें क्या उनके आपको जरूरत होगी? देखिए, बाकी सियासी वकील हैं, मैं बार जानती है, आवाम जानती है, मैं प्योर प्रोफेशनल आदमी। जब सियासतदान जो वकील है उन्होंने केस ख़राब कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो मुझे इमरान खान साहब ने बुलाया, मैं जेल में गया, मैं उनसे मिला तो मुझे उन्होंने कहा प्रोफेशनल आदमी हो, मेरा केस करो। तो मैं बतौर प्रोफेशनल कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शहबाज शरीफ साहब की एविडेंस में केस बहुत ठीक कर दिया है और शहबाज शरीफ का केस भी क्लियर। देखिए, मैं कौम के लिए लड़ने वाला, जेलें काटने वाला से मैं फीस लेना कहीं से नहीं कर रहा। मैं सिर्फ अपना हिस्सा डाल रहा हूँ इस कौम के लिए, इसके अलावा मुझे कोई फीस का जिंदाबाद। देखिए, बात सुने, खान साहब ने मुझे जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने थे तो मुझे मेंबर इंग्लैंड रेवेन्यू पाकिस्तान का नोटिफिकेशन किया था जो बहुत बड़े पैसों की जगह था और उस वक्त भी बतौर ईमानदार और प्रोफेशनल, तो मैंने उस नोटिफिकेशन को इमरान खान साहब को वापस कर दिया था कि साहब नहीं, मैं चूँकि बेईमानी नहीं करता, इसलिए मुझे इस नवाज़शात की तो मैं कोई बेनिफिट नहीं लूँगा। ओके, लास्ट मेरा सवाल ये है कि नई तरमीम के हवाले से बता दें कि आप सुप्रीम कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट से इस्तीफे आने शुरू, इसकी क्या वजह है? देखिए, जो मर्द हक हैं, जो न हक को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो रिज़ाइन करेंगे और जो जी हजूरी वाले हैं वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए वो अमेंडमेंट ही बेसिक प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के खिलाफ है, जहाँ स्पेशल लाइन लिखी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, उस ढांचे के ही खिलाफ है। प्रियम्बल ही अमेंड नहीं किया गया, तो लिहाजा जो कॉन्स्टिट्यूशन पे चलने वाले लोग हैं वो रिजाइन करें। अच्छा सर, ये लास्ट में जब इफ्तिखार चौधरी साहब के चीफ जस्टिस थे, उसके बाद जनरल परवेज सिर्फ उस वक्त थे, इस तरह की जो वाक़या हुआ, उसके बाद जो वकला बरादरी थी वो निकली और उन्होंने अदलिया को बचाया। अब वकला बरादरी डिवाइड होगी, अब वकला क्यों नहीं निकले? अब भी वकला निकलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अब काज डिफरेंट है
उस वक्त एक डिक्टेटर के खिलाफ काज थी जिन्होंने एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कन्फाइन कर दिया था, कैद करके रख दिया था। और जजेस कैद नहीं होते, उनको इंडेमनिटी हासिल है, प्रोटेक्शन हासिल है, वो तारीख। अब जो तारीख है, अब लॉ की और कॉन्स्टिट्यूशन की तारीख है। कॉन्स्टिट्यूशन बैकबोन होती है और कौम उसके बगैर जिंदा नहीं रहती। बैकबोन को जो मेन उसमें रोल होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो कुछ होता है वो है हमारी अदलिया। उसको गुलाम बना दिया गया, उसकी तारीख डिफरेंट तरीके से होगी और वो बिछड़ जाएगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने मोहम्मद हुसैन सीनियर एडवोकेट की गुफ्तगू सुनी, और साथ इजाज़त की।